नमस्कार दोस्तों, आज हम बीजेपी पर कुछ टिप्पणियां करेंगे। मैंने 2018 में बीजेपी के कार्य प्रणाली को देखते हुए हमने 2018 में एक ऐसी भविष्यवाणी भी किया था जो मौखिक है और आज वह सत्य हो रहा है। और वह क्या सत्य है जो वह भविष्यवाणी किया है, तो वह भविष्यवाणी यही है कि आज लोग जहाँ तहाँ आज पूरे भारत में कहीं कहीं किसी राज्य में देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग जो गलत बयानबाजी और गलत कार्यों के चलते पिटा रहे हैं और लोग खदेड़ खदेड़ कर मार भी रहे हैं। तो यही भविष्यवाणी हमने 2018 में किया था, जब उस वक्त हम तमिलनाडु से बिहार आ रहे थे। तो उसमें बहुत सारे झारखंड के लोग और बिहार वासी भी थे और लोगों का हमने बयान लिया। लोग भी बहुत सारे प्रक्रिया दिए, हर तरह के लोग। कुछ लोग एक दो ही उसमें मिले, जिसमें से 30 और 40 लोग कम से कम बीजेपी का विरोध किए, उनके कार्यों से नाराज नाखुश होकर उनका विरोध किए, उनके हर कार्य प्रणाली पर टिप्पणी करते हुए बहुत सारे लोग उसमें बीजेपी का नेगेटिव बात बोले। और इसी प्रक्रिया को देखते हुए हमने भविष्यवाणी किया था, अगर ऐसा सत्य हुआ, अगर इन बीजेपी का ऐसा कार्य जो गलत होगा और हर तरह का भ्रष्टाचारी से भरा पड़ा, अगर यह सभी सत्य होगा और देश हित में नहीं होगा और देश का हानि होगा, तो इसी बात को लेकर हमने यह भविष्यवाणी किया था कि अगर ऐसा सत्य हुआ और जैसे हो रहा था उस वक्त भी हो ही रहा था, जैसे इसका 2014 में सरकार बना, उसके पश्चात भारत के विकास हित में यह इनका काम बहुत पटांग चल रहा था। उसको देखते हुए हमने भविष्यवाणी किया कि ऐसा अगर इससे भी ज़्यादा बढ़ गया तो एक ऐसा समय भी आएगा जहां बीजेपी को सपोर्ट करने वाले कुछ % लोग, यानी कि अब तो मात्र 20 और यही 25 के आसपास ही देश में उनका सपोर्ट कर रहा है, बीजेपी का सपोर्ट लोग कर रहा है। और वैसे असलियत तो यह है कि ये भी जो सपोर्टर हैं, अंधभक्त जिसे कहते हैं, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो ही रहे हैं। और जो भी 2014 में वोटिंग किए थे उसमें से बहुत सारे लोग बीजेपी के आज खिलाफ है, क्योंकि उनके कार्य प्रणाली से बहुत ही ज़्यादा नाखुश है और परेशान हैं। जैसे में कि बेरोजगारी और विकास प्रगति, लोगों का जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट, शिक्षा डिपार्टमेंट और रोजगार, इन सभी में बहुत सारी कमियां हैं। और आज तक कमियां इतनी ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोग इनका विरोध कर रहे हैं, विरोध करने पर मजबूर हो चुके हैं। और यह बीजेपी का नाकामी है जो लोगों को ऐसे करने पर मजबूर कर रहा है। अगर वह उनका अच्छा तरह से कार्य प्रणाली को अच्छा तरह से कार्य करते देश हित में, तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। जैसे कि आजकल देख रहे हैं नेपाल की सरकार भाग चुकी है और देख सकते हैं किस तरह उग्र है नेपाल के लोग और वहाँ की व्यवस्था पूरा चरमरा सा गया है। और हमारे प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं कि हमें क्या, हमें तो झोला लेकर निकल जाना है। बहुत सारी इनके बातों पर गौर किया जाए तो सच में ऐसा भ्रष्टाचारी के तौर पर इन्हें देखा जा रहा है। यह जनता का प्रक्रिया है, यह हम नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तहाँ वायरल जब हो रहा है और बहुत सारा ओरिजिनल वीडियो वायरल हो रहा है। हाल ही में अभी मोदी जी की मां को गाली दिया गया था, इस पर बहुत सारे विवाद हुआ, लेकिन वह कार्यकर्ता को पकड़ा गया है, पुलिस ने पकड़ा तो उसका बयान आया कि यह बीजेपी का ही आदमी है। तो ऐसा क्यों? हमारे देश में बहुत सारे सैनिक, सिपाही, पुलिस, किसान, शिक्षक, स्टूडेंट बहुत सारे प्रोटेस्ट में और देश हित में काम करते करते शहीद हो गए। फिर भी हमारी सरकार को क्या उनका बयान आता है, क्या हमारे लिए मरे थे? इस तरह का बयानबाजी हमारे एक
प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद पर हैं, और क्या उन्हें इस तरह का बयानबाजी करना शोभा देता है, जबकि दूसरे को माँ को जर्सी गाय 50 करोड़ का समझ सकते हैं। बहुत सारे और बीजेपी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो गाली से भरा पड़ा है। कोई कहता है हमारे पास राहुल जी का डिक्शनरी है गाली का। बहुत सारे ऐसे टिप्पणियाँ। और जब भी बीजेपी ने कुछ देश हित के मुद्दा को छोड़कर और हिंदू मुस्लिम या अन्य तरीका जो जिससे देश हित में, देश विकास में उसका कोई मतलब ही नहीं है, उस तरह का टिप्पणी करता है और उसे मुद्दा बनाने का कोशिश किया जाता है, फिर भी नाकाम हो जाता है। उसका मुद्दा गलत मुद्दा ही उस पर भारी पड़ जाता है। इसीलिए बीजेपी को हम यह सलाह देंगे कि अब ज़्यादातर विकास देश हित में काम करें, ताकि बीजेपी को और पूरे बीजेपी के जो नेता हैं उन्हें परेशानी ना हो। उसमें कुछ अच्छे नेता भी हैं जो इसमें पिसा जाते हैं, और देख सकते हैं कि किस तरह लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं बीजेपी के कार्यों को लेकर, कार्य प्रणाली को लेकर। उनका कोई मुद्दा ही नहीं है, शिक्षा, न रोजगार, न सेहत, सिर्फ हिंदू मुस्लिम और जात पात और भाषा का लड़ाई चल रहा है। बिहार हाल ही में देखा है, मोदी जी का माँ का गाली देने के बजाय बिहार बंदी हुआ। वो तो मोदी जी का माँ तो क्या कहें कि पूरा बिहार की माँ को अपमान है, बिहार के माँ का अपमान है। क्यों? यह देश का माँ नहीं है, ये भी तो देश का माँ ही है। और हमारा जैसे पूरा देश ही का माँ है सच में, और सबका माँ ही होता है। तो सिर्फ बिहार ही क्यों बंद करवाएं, पूरा देश बंद करवा देते। और देख सकते इस बंदी में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं और ऐसे महिला जो पीटे गए हैं, और कोई हॉस्पिटल के कोई पेशेंट के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, कोई गर्भवती पेशेंट के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और गाली गलौज के साथ ही कुछ ऐसे नेता जो बंदी के साथ समर्थन कर रहे थे, गाली देते हुए भी माँ का सम्मान का बात करते हैं। वैसे में उन्हीं का बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधि जो इस बंदी में ये भाग लिए हुए थे, उन्हीं में से बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं कि उन्हीं का विरोध करते हुए, जैसे में कि एनडीए हाय हाय और मोदी जी मुर्दाबाद, बहुत सारे ऐसे हुए हैं वीडियो वायरल। उन्हीं पर उनका पलड़ा भारी पड़ गया है। मोदी जी का दाव जो था पेच